गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नरेश कुमार छावड़ी जेबीबी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक सबसे पहले देखेंगे संस्थापक। पहले देखते हैं स्थापना कब हुई। स्थापना 1194 ईस्वी में। संस्थापक किसने की? स्थापना किसने की? पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज ने। किसने की? रणथंभौर के चौहानों की स्थापना 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज ने की। कब की? 1194 के अंदर। इसके अंदर आगे जाके 1282 में एक शासक आता है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जो कि सब रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी और हठी शासक के रूप में जाना जाता। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हमीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहानों में क्या पढ़ेंगे आज? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान शासनकाल 1282 से 1301। शासन कब से? 1282 से 1301। इसके बारे में हमीर देव चौहान के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो तथ्य कहाँ से मिले वो देखते हैं। इसके बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। हमीर रसो और हमीर महाकाव्य। इनकी रचना किसने की थी? हमीर काव्य की रचना की थी नयन चंद्र सूर्य ने। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयन चंद्र सूर्य ने। हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर। किसने की? चंद्रशेखर। और हमीर रसो जोगराज या सारंगधर। जोगराज या सारंगधर। इन 3 महाकाव्य के अनुसार हम पढ़ेंगे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के पिता कौन थे? जेत्र सिंह। कौन थे? जेत्र सिंह। पत्नी रंगदेवी। पुत्री पद्मला। हमीर देव चौहान शासक का बना 1282 से 1301। पिता जेत्र सिंह, पत्नी रंगदेवी, पुत्री पद्मला। इसको एक हठी शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हठी शासक। इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? दिग्विजय। किसकी नीति अपनाई? इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। देखो अब आगे देखेंगे। दिग्विजय नीति के द्वारा इन्होंने एक कार्य किया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा पड़ता है। मांडलगढ़ से कर वसूली। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से क्या की? कर वसूली। दक्षिण के परमार शासक भोज को क्या किया? परास्त।
इस प्रकार इसने अपने आकांक्षाओं को क्षेत्र को बढ़ाते हुए अनेक जगह युद्ध किए। इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 पे क्या की विजय प्राप्त। किसने? हमीर देव चौहान ने 16 युद्धों में क्या की विजय प्राप्त। एक युद्ध में क्या हुई? पराजय। देखो आप पढ़ेंगे रणथंभोर। ये है रणथंभोर। यहाँ थोड़ा डीप बना देता हूँ। रणथंभोर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो कि चारों तरफ घाटियों से ढका हुआ है। इसे बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। बख्तरबंद दुर्ग। रणथंभोर। और कुछ दूरी पर आगे जाते ही एक दुर्ग है जहाइन दुर्ग। जहाइन बोल दो जी, जहाइन बोल दो। क्या है? जहाइन दुर्ग। रणथंभोर की किसे कहा जाता है? जहाइन दुर्ग को। की या कुंजी। ये दुर्ग किस लिए बनाए जाते थे? जैसे कोई बाहरी राजा आक्रमण करे तो इस मेन दुर्ग तक पहुंचने के लिए उससे पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ता था। यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की सेनाएं रहा करती थी और इसके समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। बात कब की है? सन 1291। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणथंभोर को जीतने के लिए आक्रमण कर दिया। किस पे? जहाइन दुर्ग पर। किस पे कर दिया? जहाइन दुर्ग पर। किस पे कर दिया? जहाइन दुर्ग पर। और जहाइन दुर्ग के अंदर उस टाइम जहाइन दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। इसको क्या किया? प्राप्त। और यहाँ से इस दुर्ग को घेर लिया। किसको? रणथंभोर दुर्ग को क्या कर दिया? घेराबंदी। रणथंभोर दुर्ग को क्या कर दिया? घेराबंदी। काफी समय तक घेराबंदी रखी। काफी समय तक घेराबंदी के बाद कोई तात्पर्य न निकलने पर जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से वापस कहाँ लौट जाता है? दिल्ली। अब आपको पता है कि एक कहावत है, लोग बड़े को नहीं मिले तो खट्टे। उसी प्रकार जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभोर दुर्ग को नहीं जीत पाया तो इसने एक कमेंट किया जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली रणथंभोर दुर्ग को न जीतने के कारण दिल्ली लौटते समय एक बात कही कि रणथंभोर दुर्ग जैसे 10 दुर्ग में एक मुसलमान के बाल के समान नहीं समझता। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो रणथंभोर। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या कहा? कि रणथंभोर दुर्ग जैसे 10 दुर्ग मैं एक मुसलमान की बाल के समान नहीं समझता। और कहाँ चला जाता है? दिल्ली। बात आती है 1296। कब की आती है? 1296। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे या दामाद, क्या कहेंगे? दामाद। ये इसका दामाद। जलालुद्दीन खिलजी के दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 में किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी। और दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। चलो अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। कब बना? 1296। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान। रणथंभोर का
रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर ये क्या है? जानेंगे। रणथंभौर जैन ग्रुप 1296 शासक बनने के बाद सन 1297 में 1297-98 के अंदर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक कहाँ गए थे? गुजरात। कहाँ गए थे? गुजरात। कौन कौन? उल्लुखा, नुसरत खां और मोहम्मद शाह। उल्लुखा, नुसरत खां और मोहम्मद शाह गुजरात कुछ धन लूटपाट करने के लिए कहाँ गए थे? गुजरात। यहाँ से धन लूटने के बाद ये तीनों कहाँ पहुंचते हैं? जालोर। कहाँ पहुंचते हैं? जालोर। और जालोर के अंदर बंटवारा को लेकर इन तीनों के मध्य क्या होता है? झगड़ा। और झगड़े के अंदर मोहम्मद शाह क्या करता है? सारा लूटा हुआ धन लेके कहाँ पहुंच जाता है? रणथंभौर हमीरदेव चौहान के शरण में। और हमीरदेव चौहान को क्या दे देता है? शरण। क्या दे देता है? शरण। किसके अनुसार बताया गया है? ये बताया गया है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य क्या कहता है? हमीर महाकाव्य कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लुखा, नुसरत खां और मोहम्मद शाह गुजरात कुछ धन लूटने के लिए गए थे। जालोर के पास इनके मध्य धन को लेके क्या हो जाता है? झगड़ा। इसके अंदर मोहम्मद शाह लूटे हुए धन को लेके कहाँ पहुंच जाता है? रणथंभौर में अमीरदेव चौहान के पास। और अमीरदेव चौहान अपने शरण में आए हुए शरणार्थी मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी को देने से क्या कर देता है? इनकार। अलाउद्दीन खिलजी के इनकार करने पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अमीरदेव चौहान पे आक्रमण। अब आक्रमण करने के इसके दो रीजन थे। एक रीजन तो ये था, दूसरा रीजन इसके चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी 1290 में क्या हो गए? 1291 में क्या हो गए थे? परास्त। किसको नहीं जीत पाए थे? रणथंभौर को। एक रीजन वो भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी अमीर महाकाव्य के अनुसार किस पे आक्रमण करता है? इसके अनुसार अमीर महाकाव्य के अनुसार। अब हमीरहट क्या कहता है वो देखते हैं। हमीरहट के अनुसार किसके अनुसार? हमीरहट के अनुसार। हमीरहट क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक बेगम थी, क्या नाम था? चिमना। क्या नाम था? चिमना। किसका? अलाउद्दीन खिलजी की बेगम। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम का क्या नाम था? चिमना। हमीरहट बताता है कि मोहम्मद शाह अमीरहट बताता है कि मोहम्मद शाह और चिमना के मध्य क्या हो जाता है? प्रेम। क्या हो जाता है? प्रेम। और इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। कब पता चलता है? जब ये दोनों मिलकर, चिमना और मोहम्मद शाह मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने की क्या बनाते हैं? योजना। हत्या करने की क्या बनाते हैं? योजना। हत्या की योजना। हत्या करने की योजना बनाते हैं कौन? चिमना और मोहम्मद शाह। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इस बात का पता किसको चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसको पता चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। हमीरहट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी चिमना और मोहम्मद शाह को अपने पास बुलाता है और कहता है कि
मोहम्मद शाह को कहता है, इसका सेना नायक था, कि आप चिमना को छोड़ के किसी और बेगम से शादी करो या निगाह कर लो। लेकिन मोहम्मद शाह क्या कहता है कि नहीं, मुझे तो किससे करनी है, चिमना से। किससे करनी है, चिमना से। इसने कहा मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे ना पेश करो साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मानने वाला। और ये बात सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी इसके पीछे क्या लगा देता है, सेना। और ये यहाँ से भाग के कहाँ जाता है, रणथंभौर। कहाँ जाता है, रणथंभौर। किसके पास, हमीर देव चौहान के पास शरण लेने। ये कौन कहता है, हमीर हट। हमीर मक्का को क्या कह रहा था कि गुजरात से लूटने के बाद उल्लुख खान, नुसरत खान और मोहम्मद शाह के मध्य बंटवारे को लेकर आ गए थे। लेकिन टोटल बात यह है कि रणथंभौर के चौहान वंश के हमीर देव चौहान ने किसको शरण दी थी, मोहम्मद शाह को। किसको शरण दी थी, मोहम्मद शाह को। और अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से क्या कर दिया था, इनकार। अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से क्या कर दिया था, इनकार। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक सेना भेजी, जिसके सेनापति किसको बनाया, वही उल्लुख खां और नुसरत खां को। और रणथंभौर से भी एक सेना भेजी, जिसके सेनापति किसको बनाया गया, भीम सिंह और धर्म सिंह को। किसको बनाया गया, भीम सिंह और धर्म सिंह। इनके मध्य बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे क्या होता है, युद्ध। और ये युद्ध कौन जीत जाते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। युद्ध जीतने के बाद कहते हैं कि ये इनकी सेनाएं वापस रणथंभौर की तरफ प्रस्थान कर रही थी। आगे आगे तो था भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह। आगे आगे कौन था, आगे कौन था, धर्म सिंह। कौन था, धर्म सिंह। और पीछे कौन था, भीम सिंह। कहते हैं कि उल्लुख खां और नुसरत खां की रिजर्व सेना थी, जिसने आकर अचानक से आक्रमण कर दिया और भीम सिंह क्या गया, मारा गया। भीम सिंह क्या गया, मारा गया। आरएस में एक बार ये प्रश्न पूछा था कि भीम सिंह और धर्म सिंह में से युद्ध में कौन सा मारा गया था, तो जल्दीबाजी में ध्यान नहीं था, कौन मारा गया था, भीम सिंह। भीम सिंह के मारे जाने से हमीर देव चौहान नाराज हो जाता है, किससे, धर्म सिंह से। ये मानता था कि धर्म सिंह की कुछ गलतियों से कौन मारा गया था, भीम सिंह। इसलिए धर्म सिंह को सेना नायक से हटाकर धर्म सिंह की जगह सेना नायक किसको बना दिया, भोज को। किसको बना दिया, भोज को। लेकिन भोज एक कुशल सेना नायक ना होने के कारण कुछ समय बाद वापस भोज को हटाकर किसको बना दिया, धर्म सिंह को। धर्म सिंह को वापस सेना नायक बना पर भोज कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब आगे देखो, बात आ जाती है 1301 की। 1301 में सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी वही दो सेना नायक भेजता है, नुसरत खां और उल्लुख खां। उल्लुख खां और नुसरत खां को। और ये आके झाइन दुर्ग को जीत पे इस पर क्या कर लेते हैं, अधिकार। क्या कर लेते हैं, अधिकार करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और रणथंभौर दुर्ग पर क्या डाल देते हैं, घेराबंदी। क्या करते हैं, घेराबंदी। कहते हैं कि घेराबंदी के दौरान अचानक से एक तीर आया और किसके लगा, नुसरत खां के। किसके लगा, नुसरत खां के। और नुसरत खां क्या जाते हैं, मारा जाता है। नुसरत खां क्या मारा जाता है। इसके बाद यह बात किसको पता चलती है, अलाउद्दीन खिलजी को। किसको पता चलती है, अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके स्वयं आता है। यहाँ से अलाउद्दीन स्वयं सेना लेके चलता है और कहाँ पहुंचता है, रणथंभौर दुर्ग में।
इसके साथ एक इतिहासकार भी आया था, काफी बार एग्जाम में पूछा था। इतिहासकार कौन आया था? अमीर खुसरो। कौन आया था? अमीर खुसरो। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। कहां पे? रणथंबोर अभियान के दौरान। यहाँ पे रणथंबोर दुर्ग को चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद इस युद्ध रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। खुद अमीर के इतिहासकार अमीर खुसरो तो ये कहता है कि अमीर देव चौहान के रणथंबोर दुर्ग के अंदर खाने पीने की कमी आने की वजह से इन्हें मजबूरन दरवाजे खोलने पड़े। किंतु अमीरट क्या कहता है? अमीरट कहता है कि रणथंबोर दुर्ग के अंदर अमीर देव चौहान के दो सेनापति रणमल और रतिपाल। अमीर देव चौहान के दो सेनापति रणमल और रतिपाल ने क्या की? गद्दारी। इन दोनों की गद्दारी करने की वजह से एक तरफ का सेना का मोर्चा कमजोर हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश। और इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुर्ग में प्रवेश करने पर इस दुर्ग को जीत लिया जाता है। किंतु अमीर देव चौहान क्या करेगा? केसरिया। क्या करेगा? केसरिया। अमीर देव चौहान ने क्या किया? केसरिया। और इसकी पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्मला क्या किया? जौहर। और ये राजस्थान का प्रथम क्या था? शाखा। क्या था? शाखा। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। कहाँ हुआ? रणथंबोर दुर्ग में। कहाँ हुआ? रणथंबोर दुर्ग में। किसके नेतृत्व में? अमीर देव चौहान व रंग देवी के नेतृत्व में। अमीर देव चौहान ने क्या किया? केसरिया। रंग देवी ने क्या किया? जौहर। आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब किया? 11 जुलाई 1301 में। कब किया? 11 जुलाई 1301 में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको अपने सेनापति किसको बुलाया? भगोड़े सेनापति। क्या कहेंगे? भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को बुलाया, बोला बोल आपके साथ क्या किया जाए? तो मोहम्मद शाह ने कहा, हुजूर अगर मेरे को छोड़ दिया गया तो मैं अमीर देव चौहान के किसी वंशज को क्या बनाऊंगा? रणथंबोर का शासक। और आपकी क्या करूंगा? हत्या। यह सुनते ही अमीरट बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथियों के पैरों के नीचे क्या करवा दिया था? कुचला दिया था। क्या करवा दिया था? कुचला दिया गया। इस युद्ध को देखकर अमीर खुसरो ने एक कमेंट किया। क्या किया? कमेंट। क्या कहा? कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। कुफर किसको बोलते हैं? धर्म विरोधी। धर्म विरोधी। कुफर किसको बोलते हैं? धर्म विरोधी को। यानी कि अमीर खुसरो कह रहा है कि आज धर्म विरोधी का जगह या रणथंबोर दुर्ग किसका घर हो गया? इस्लाम का। इस्लाम धर्म का क्या हो गया? घर। क्योंकि हिंदू धर्म क्या बोलते थे? धर्म विरोधी या कुफर। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।